बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गिल्ट फ्री किचन। मैं हूँ रितु, मैं एक होम बेकर हूँ। मैं और सुप्रीत जो कि एक वेलनेस कोच है, हम दोनों ने मिलके एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपके लिए स्पेशल हेल्दी रेसिपीज लेके आते हैं। चलो अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी को होस्ट सुप्रीत को वेलकम करती। भाई हाय लिखते रहो जो ज्वाइन कर रहा है। हाय ओके कमल जी, मोमोज, हाँ मोमोज तो मोमोज बिल्कुल ठीक है किया। फुल पॉइंट्स है ना। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, हम एक जबरदस्त सीरीज लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं गिल्ट फ्री किचन सीरीज। हमारा यूट्यूब चैनल भी है और इसमें हम आपको हेल्दी और यम्मी टेस्टी रेसिपीज के बारे में बताते हैं। वो कैसे बनाते हैं ये रितु जी जो कि एक होम बेकर है, ट्रिकलिंग ट्रीट से अमेजिंग बेकिंग करती है। सच बता रही हूँ, कमाल कमाल की बेकिंग स्किल्स हैं इनकी। ये आपको बना के दिखाती है। और मेरा नाम सुप्रीत है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, हेल्थ के बारे में गाइड करती हूँ, वेट मैनेजमेंट के बारे में गाइड करती हूँ, लाइफस्टाइल के बारे में, न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन मेरा फील्ड है तो जो ये बनाते हैं उसकी न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको गाइड करती हूँ। और हम बहुत सारी ऑलरेडी रेसिपीज कर चुके हैं हेल्दी वाली, तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो। थैंक यू कमल जी, थैंक यू, जबरदस्त। और जिसने भी हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही जाके उसको सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल कुछ मिस ना कर देना, क्योंकि जब बच्चे कहते हैं ना कुछ खाना है तो वो कुछ हेल्दी होना चाहिए, वो जोमैटो स्विगी का नहीं होना चाहिए, है ना। तो बता दो, अब खोल दो पिटारा, क्या बना रहे हो और कैसे बना रहे हो। आज हम लेकर आ रहे हैं, जैसे कमल ने गेस कर लिया था, आज हम लोग लेकर आ रहे हैं वेफर पेपर से आज हम लोग डम्पलिंग्स बनाएंगे। इसमें मैंने रियल थाई के राइस पेपर मैंने यूज किया हुआ है। इसमें आप कोई भी फिलिंग कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन ऑप्शंस तो मैं आज आपको दे ही रही हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन की फिलिंग्स भी कर सकते हो। कुछ भी जो अंदर चाहे मन में फिलिंग करके और बच्चों को खिला सकते हो। जो सब्जी बच्चे नहीं खाते ना उसमें अंदर छुपा के और वो सब्जी उनको खिला सकते हो। बिल्कुल। और जैसे आपने नॉनवेज का बोला, मेरा बेटा बहुत शौकीन है नॉनवेज का और मोमोज ऑब्वियसली अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ना यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगी आपके थ्रू सबको कि मैदा जो है वो हमारी बॉडी में 3 से 4 दिन तक जमा रहता है। तो आप सोचो, अगर आपके घर में कोई कूड़ा ही बोलूंगी मैं, तो इसको जंक फूड को कचरा ही कहते हैं हम, है ना। तो अगर आपके घर के बेडरूम में 4 दिन कचरा पड़ा रहे तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ऐसी ही स्मेल आपके पेट में आपके ऑर्गन्स को आते हैं। तो मैदे की जो हमने हेल्दी रिप्लेसमेंट ढूंढी है वो जबरदस्त है रितु जी। अब आप फटाफट बताओ कैसे, क्या करने वाले हो। सबसे पहले मैं आपको हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया मैंने राइस पेपर यूज किया हुआ है, ठीक है। राइस पेपर को मैंने क्या करा है, 2 हाफ में उनको मैंने कट कर लिया। ये राउंड में आते हैं, इनको मैंने हाफ में कट कर लिया है, ठीक है। आप थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लोगे, हाँ। फिर मैंने क्या करा, मैंने ये पर्पल वाली जो कैबेज आती है इसको मैंने बॉईल कर लिया, ठीक है। तो जो वाटर है वो हम लोग सोकिंग में यूज कर लेंगे, ठीक है। अरे वाह वाह, और ये बॉईल करके ही खानी है, कच्ची नहीं खानी है इस मौसम में। और ये जो है कैबेज हम लोग फिलिंग में यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या बात है, फिर मैंने जबरदस्त, क्या कलर, कैप्सिकम, कैरेट, ओके, और ये मैंने ग्रेटेड पनीर लिया है, ठीक है। तो ये नो मोर चीज, नो मोर प्रोसेस चीज, नो मोर मेयोनीज, हम घर का बना हुआ नॉर्मल कॉटेज पनीर यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी कैबेज ले ली, मैंने अपनी कैरेट भी ले ली, इसके साथ में और मैं आपको बता देती हूँ, मैं जब तक ये मिक्सिंग कर रही हूँ तब तक मैं अपना जो स्टीमर है उसको मैं पानी गर्म कर देती हूँ। अच्छा एक बात बताओ रितु जी, ठीक है, साथ साथ एक थोड़ी सी हम बात भी करते हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, आप एक होम बेकर हो, है ना,
तो ये आपने कब डिसाइड किया कि आपको होम बेकिंग करनी है? ये आपने एज अ प्रोफेशन कब डिसाइड किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली जब मैं छोटी भी थी ना, मुझे कुकिंग का तो मुझे शुरू से ही शौक था। ठीक है, पहले तो स्विगी ओके, जोमेटो तो होता नहीं था, हम हर एक चीज घर में ही बनाते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होता था कि जब मैं मतलब मेरे एग्जाम्स भी होते थे ना, कुछ भी हमारे उस टाइम पे क्या होती थी, कुकरी बुक्स होती थी। इंटरनेट का भी इतना कुछ हाँ, नहीं, आई यूट्यूब का रिमेम्बर, नाम बुक नहीं हुआ है ना, करती कुकरी थी। बुक्स होती थी। या एक संजीव कपूर का चैनल आता होता था, खाना खजाना आता था। यस 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 यस, खाना खजाना। खजाना आता। तो मतलब क्या होता था कि मुझे जब मैं कोई रेसिपी देखती थी, मुझे देख के ही समझ में आ जाता था कि इसका टेस्ट कैसा होगा। और वो जब तक मैं वो अच्छा चीज ट्राई नहीं कर लेती थी ना, तब तक मुझे पढ़ने में मेरा दिल लगता ही नहीं था। अच्छा, मतलब शुरू से ही वो कहते ना, क्या बोलते थे, बच्चे के जो पाव है वो कीड़ा, आने में दिख वो जाते कीड़ा हैं। मेरा शुरू से ही था। दिस इज फिर वेरी उसके बाद नाइस, में बहुत शादी हो सुंदर। गई, है ना, बच्चे हुए, काफी एक गैप आ गया, कुछ नहीं हुआ। फिर जब बच्चे बड़े हुए, फिर अपने घर में ही मैंने थोड़ा थोड़ा बेकिंग मैंने स्टार्ट किया। अपने बच्चों को बनाना स्टार्ट, खिलाया उनको, जब बच्चों को अच्छा लगा, बच्चों की फ्रेंड्स की मदर्स ने खाया, उन लोगों को अच्छा बता, धीरे धीरे ये मेरा एक पैशन बन गया। अच्छा मैम, आप मुझे बताओ कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की? आपकी बात मैं ये बोलूंगी बिल्कुल बहुत कनेक्ट कर रही है। जैसे आपने बोला ना, हम बच्चों के लिए, घर के लिए, है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हाउस वाइफ थी, मैं प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में। मैंने वाह। 19 इयर्स जॉब करी है। लेकिन होता क्या है, आपके ऊपर ना एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है ना। तो घर भी संभालना, बच्चे भी, हस्बैंड भी, फैमिली भी, मायका भी, ससुराल भी, जॉब भी, इस सब में मैंने अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर किया, बहुत इग्नोर किया। और जब उस लेवल पे पहुंच गई कि जहां मैं सबका ध्यान रख रही थी, मैं एक गिलास पानी भी नहीं उठा पा रही थी। अपना मेरा ध्यान वेट 100 है। अपना ध्यान नहीं रखती, हम लेडीज ध्यान नहीं कितनी हैं जो रखते। अपने लिए फ्रूट खाते, हम अपने लिए लेडीज सैलेड यही काटे। मार खा जाती है ना, हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये करते करते मुझे ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, मेरा वेट इतना ज्यादा हो गया, स्टेरॉइड्स, एंजाइटी, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो मुझे ना हो। वहां पे मुझे लगा कि जिस फैमिली के लिए मैं इतना कर रही हूं, अब तो मैं उनका भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ और अपना भी नहीं कर पा रही। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ कि मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है। और मैंने 36 kg वेट लॉस करके आज एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ और वाह। हेल्प कर रही हूँ। तो भाई, ओके, क्या ठीक है, बात है। तो हम हमारी इसमें, आपने नमक वगैरह भी डाला कुछ? कुछ मैंने इसमें नमक और सॉल्ट डाल दिया, और मैंने ब्लैक पेपर डाल दी। ठीक है, अब इसकी हम लोगों ने इसको फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, राइस पेपर जो मैंने कट किया था, इसको हमने ज्यादा देर हमने उसको सोक नहीं करना, सिर्फ, ठीक है, बस ये ओके, 3 सेकेंड्स इसको हम लोग सोक करेंगे। ठीक है। ठीक और है, ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। नेचुरल कलर आया है। ठीक है, हाँ, देखो हम लोग कलर्स के पीछे भागते हैं और ये कितना नेचुरल कलर हमें कुदरत ने दिया। ठीक है, इसमें सेंटर में मैंने अपनी फिलिंग्स जो है प्लेस कर दी। फिर सारे एजेस को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। वाओ, ऑप्शन तो ये है कि इसको हमने सबको, इसको यहाँ पे गैदर करके हम लोग इसको, जो हमारी धनिए की जो डंडी आती है, इसके साथ में हम लोग इसको एक नॉट बांध लेंगे। और लुकिंग सो नाइस, क्या बात है। देखो, नेचुरल, यमी, हेल्दी और टेस्टी, है ना। तो क्यों बाहर का खाएं, क्यों खिलाएं अपने बच्चों को। और इसमें कितना टाइम लगा, कुछ कुछ टाइम नहीं लगा, ये देखो। कुछ नहीं लगा, सो क्यूट। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास में ये है, एक सेकंड फिल, एक मैं और बता देती हूँ इसको हम लोगों ने कैसे, इसको हम लोग एक दूसरी शेप बता देती हूँ। आप कैमरा थोड़ा नीचे करो ताकि हमें दिखे। हम्म, ठीक है,
फिलिंग आप अपने बच्चों के हिसाब से कोई भी बना सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। बच्चों को डिसाइड करने दे कि क्या डालना है हेल्दी। अगर आपने ये वाली कैबेज नहीं यूज करनी तो आप नॉर्मल हमारी जो कैबेज होती है वो भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल। पर इसके साथ में क्या है ना, हमको कलर अच्छा मिल जाता है। कलर अच्छा, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं। चिपक जाएगा ये अपने आप। अमेजिंग, ये भी एक तरीका है, वेरी नाइस। ये भी एक तरीका है। जैसे मैंने ये पहले ना क्लास से पहले ये मैंने करके भी रखा था। कितने क्यूट लग रहे हैं ये, मेरा दिल करे मैं आ जाऊं। हो, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। ये बहुत बड़ी बात है। हम ना बच्चों के मुंह में या अपने मुंह में भी, मैं बोलूंगी अपनी फैमिली के मुंह के अंदर डालने वक्त ना 2 मिनट लगा के सोचे हम उनके मुंह में क्या डाल रहे हैं। हम कभी भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमेशा उसकी एक्सपायरी चेक करते हैं, हर चीज की एक्सपायरी चेक किया करते हैं, है ना। लेकिन खाने में हम कभी भी बाहर से लेके मोमोज, हम बहुत हद मारते हैं ना, तो एक सवाल पूछ लेते हैं, फ्रेश है? आपको क्या लगता है कौन सा दुकानदार कहेगा कि नहीं है, फ्रेश नहीं है? कोई भी नहीं बोलता कि ये फ्रेश नहीं है। कोई भी नहीं बताता। कोई नहीं बोलेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अपने बच्चों के अपने मुंह के अंदर डालने से पहले सोचे ये आगे जाके क्या करने वाला है। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताओ कि आपके अगर पर्सनल हेल्थ कोच के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जो पर्सनल हेल्थ कोच का होना ही क्यों जरूरी है? हम अपने आप से ही क्यों नहीं अपने वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं? देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये मुझे ना रूटीन में बहुत बार पूछने को मिलता है कि भाई वेट लॉस तो हम खुद भी कर सकते हैं। इतनी सकते हो। हम लोग आजकल जब इंस्टाग्राम देखते हैं कितनी सारी फ्री टिप्स देते हैं, ठीक है, डाइट प्लान्स होते हैं, हम उनको फॉलो करके, बिल्कुल, सुबह ये खा लो, दोपहर को ये खा लो, शाम को ये खा लो, है ना। बिल्कुल, तो डाइट प्लान मिल जाते हैं। कोई धनिया पानी पिला रहा है, कोई जीरा पानी पिला रहा है, कोई हाई प्रोटीन के ऊपर भाग रहा है ना। बट पॉइंट ये है, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको अपने बच्चे को केमिस्ट्री की ट्यूशन चाहिए, है ना, +1 +2 में, तो आप क्या ढूंढोगे उसके लिए? केमिस्ट्री का स्पेशलाइज्ड टीचर ढूंढोगे, या आप कोई क्रिकेट का कोच ढूंढ लोगे, या आप कोई भी ढूंढ लोगे? कैसे ढूंढोगे? केमिस्ट्री का टीचर, है ना। अगर आपको केस लड़ना है तो आप वकील के पास जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल वकील के पास जाएंगे, है ना। डॉक्टर के पास जाके क्यों नहीं कह रहे मेरा केस लड़ लो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। हम लोग कोई भी मैटर जो होता है, केस है, कुछ भी, उसके लिए हम स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं। हम अपने बच्चे को नहीं कहेंगे भी जा तो यूट्यूब से पढ़ के उसको पेपर दे ले, नीट का पेपर दे देंगे खाली यूट्यूब से पढ़ के? कभी भी नहीं। लेकिन जब मुंह के अंदर डालने की बारी आती है, सेहत की बारी आती है, तो हम कहते हैं अरे पैसे बचा लेते हैं हम ना, इसी से कर लेंगे। वेट लॉस तो हो जाएगा, हो सकता है हो जाए, है ना। मैं नहीं कहती गारंटी हो जाएगा, बट हो सकता है हो जाए। अगर आप कैलोरी डेफिसिट कर लो, सारा दिन आप जिम में मरो, घूमते रहो, सारा दिन भागो, खाना ना खाओ, एक सेब, मेरे पास ऐसे गेस्ट है जो पूरा पूरा दिन एक सेब खाकर आए हैं पतले होने के लिए, है ना। अब ऐसा इंसान जब वेट लॉस करेगा तो उसका क्या होगा? उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी, इम्यूनिटी जीरो हो जाएगी, बाल झड़ेंगे, रिंकल्स आ जाएंगे, अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगोगे, 2-4 बीमारियां ऐड कर लोगे, फिर वो पैसे जो आपने अपनी सेहत पे लगाने थे वो आप डॉक्टरों पे लगाओगे। बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है ना। तो हमें हर चीज का पर्सनलाइज्ड बंदे के पास ही जाना चाहिए। अब बेकरी मैं नहीं कर सकती हूँ, बेकरी के लिए आपको ऋतु के पास आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने एनर्जी बार्स आपसे बनवाए, है ना। तो इसी तरह से जिस चीज का जो स्पेशलिस्ट है आपको उसी के पास जाना चाहिए। और मैं तो ये बोलूं, कभी भी यूट्यूब से लेकर कोई भी डाइट प्लान फॉलो ना करें, क्योंकि अब आजकल जैसे चिया सीड्स का कितना ट्रेंड है, चिया सीड्स ले लो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चिया सीड्स सूट नहीं करता है। हम लोग सिर्फ मिलेट देख के हम ये कर लेते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट किसी और के साथ नहीं है, और आप जाके किसी को पकड़ भी नहीं सकते, अकाउंटेबिलिटी जीरो है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सही। आओ देखो, फ्रेश, क्या जबरदस्त, आप कितनी सुंदर लग रही है, सीरियसली।
माय गॉड, दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कितनी अच्छी और कितनी कितनी कितनी, ट्रांसपेरेंट देखो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना। इसके एकदम अंदर क्या क्रिस्टल। है आपको पता है और आपको दिख रहा है, लेकिन मोमोज के अंदर क्या है आपको कभी नहीं पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता। ये क्यों बात हमने है, बहुत। बाहर का, हमने गंद खाना, जब आप इतनी इजीली जब आप घर में इसको बना सकते हो, तो बिल्कुल, आपने बाहर से क्यों खाना। क्यों खाना, ये बिल्कुल सही बात है। अमेजिंग, मैं बोलूंगी बिग थैंक यू रितु जी। हम इस छोटे से इनिशिएटिव से आई एम श्योर अगर हम एक फैमिली को भी हेल्दी कर पाए तो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो पूरा हो गया, जाएगा, सही है ना। बात। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, कमल मैम कह रहे हैं मेरे लिए एक रख लो, मैं आ रही हूँ। ये आ जाओ, ये तीनों ही आप ले लो, आ जाओ, अभी आ जाओ आप। बिल्कुल, और मुझे ट्राई भी करो बहुत। और मैं सच बताऊं, जो जो आप इस रेसिपीज को ट्राई करते हो प्लीज हमें टैग करो, और ये रेसिपीज ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी कुकिंग कर पाए, अच्छा खाना खा पाए, अच्छा, अब आप है ये, ना। अब एक एक आप और बता, आपने नेक्स्ट हमारी कौन सी रेसिपी आपने देखनी है, वो भी मुझे अब हमें बताओ, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपकी वही रेसिपी जो है हम लाइव में लेकर आए। बिल्कुल, और एक रिक्वेस्ट आ गई है कि कुछ मीठा होना चाहिए, तो नेक्स्ट मी- रेसिपी हमारी कुछ मीठे की मीठे मीठे की, होगी। अभी 2 बार हमारा नमकीन नमकीन हो गया। है ना, अब मुंह का स्वाद थोड़ा सा मीठे की तरफ जा सकते हैं हम। सो बहुत मच है। सुप्रीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके बाय। जी, बाय।